इंस्टाग्राम की जो बीमारी थी वो अब तो यूट्यूब पे भी आ गई है, शॉर्ट्स वाली एग्जैक्टली। और 2 साल के बच्चे से लेकर 80 साल तक के सबको कैप्चर कर लिया है। एंटरटेनमेंट पर्पस से जा रहे हैं तो अलग बात है, अगर आप पढ़ाई के लिए जा रहे हैं तो आपको बिल्कुल पिन पॉइंट ये करके जाएं कि आप किस पर्पस से वहाँ गए हैं। प्रिंसिपल बना बैठा है स्कूल में, जो इंस्पेक्टर बना बैठा है, मिनिस्टर भी है, सब आजकल उसी में समय खराब कर रहे हैं। ये बहुत है, क्योंकि आप 15 सेकंड का जब देखते हैं ना आपको रियलाइज नहीं होता, लेकिन आप उसको 5-7 महीने देखते रहेंगे ना। अब जैसे पहले लोग मूवीज देखते थे, फिर यूट्यूब पे क्या है ना 10-12-15 मिनट की वीडियोस आने लग गए, तो उनको छोड़ के वो देखते थे। अब क्या है ना, जो 10 मिनट की भी वीडियो कोई होगी ना, मुझे पता नहीं इसको भी देखेंगे या नहीं देखेंगे। यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम इस पे जो टाइम वेस्ट होता है उसको तुम बचाते कैसे थे? इंस्टाग्राम तो सर है नहीं मेरे पास कर। बहुत बढ़िया, पाप ही मिटा रखा। हाँ, बट इंस्टाग्राम की जो बीमारी थी वो अब तो यूट्यूब पे भी आ गई है, शॉर्ट्स वाली। और एग्जैक्टली वो बीमारी है जिसने 2 साल के बच्चे से लेकर 80 साल तक के सबको कैप्चर कर लिया है। बाकी यूट्यूब का डिस्ट्रैक्शन अवॉइड करने का जो मेरे हिसाब से एक तरीका है वो ये है कि आप जब भी यूट्यूब पे जाएं, आप एंटरटेनमेंट पर्पस से जा रहे हैं तो अलग बात है, अगर आप पढ़ाई के लिए जा रहे हैं तो आपको बिल्कुल पिन पॉइंट ये करके जाएं कि आप किस पर्पस से वहाँ गए हैं, उस एक वीडियो को देखें। अगर आपको बिल्कुल पता है कि वही वीडियो देखनी है तो उसी को देखें, नहीं तो सर्च रिजल्ट में जो पहला पेज आता है ना उसी में से कोई एक वीडियो देख के उसको बंद करें। और ये चीजें है भी ऐसी, सोशल मीडिया निकम्मा बना रही है आज के टाइम में पूरे हिंदुस्तान को ही। जो मजदूरी कर रहा है वो भी पूरे दिन उसी में लग रहा है मजदूरी के साथ साथ। जो प्रिंसिपल बना बैठा है स्कूल में, जो इंस्पेक्टर बना बैठा है, मिनिस्टर भी है, सब आजकल उसी में समय खराब कर रहे हैं। हाँ, मैंने देखा है सर, मतलब नाम तो क्या, मैंने देखा है कि एमएलए जो होते हैं उनको हाँ, जिसका सबको चढ़ा हुआ है, हम तो देखते हैं, मिलते हैं, लगे रहते हैं उसमें सारे। और ये भी एक किस्म का नशा है, और इस नशे का अच्छी बात क्या है कि तुम खुद ले नहीं रहे और तुम्हें पता नहीं कम ले रहे। इसी को एडिक्शन, और ऐसे एडिक्शन हो जाता है। मुझे कुछ एनवायरनमेंट सोशलिस्ट वगैरह आए थे, वो मेरे को इसके बारे में बता रहे थे कि सर ये बहुत सोची समझी चीजें हैं, और टाइम टू टाइम कभी टिकटॉक आया, कभी कुछ है, अगर आप लोग इससे बोर होंगे तो इसके बाद कुछ ना कुछ आगे लाने की तैयारी है। और कहीं ना कहीं इस चीज से ये भी हो रहा होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू कि आपको दिमागी रूप से गुलाम भी बनाया जा रहा होता है, एक परसेप्शन भी तैयार किया जा रहा होता है आपके, जो आपको खुद नहीं पता, और आपका परसेप्शन तैयार हो जाता है वहां जी। तो वहां पे मुझे विकास सर की वो बात याद आती है कि रीडिंग करो यार, उससे बेटर कुछ नहीं है, क्योंकि वहां पे एक तो साइड बाय साइड कुछ आएगा नहीं, है ना। एक जो आप पढ़ रहे हो उसके बाद पढ़ने वाला हिस्सा 10% है, लेकिन 90% हिस्सा मुझे लगता है जो आप इमेजिनेशन आप बना रहे हो अपनी, जो कल्पना करने लग रहे हो किसी चीज की, कि वो उस बस स्टैंड पर इंतजार कर रहा था, उसके बाद की कल्पना तो आप ही कर रहे हो, तो बस को भी कौन लोग खड़ा है वो सारी, तो वो ज्यादा बेटर है और उसमें मजा भी है। एक चीज और है, शायद काम कर जाए। मैं कभी कभी डिस्ट्रैक्शन तो होता था, जैसे अगर आपकी एग्जाम नेक्स्ट मंथ है तो ठीक है, लेकिन अब 4 महीने बाद है तो आप थोड़ा सा रिलैक्स रहते हो, उसमें आप ये कर सकते हैं, उसमें थिएटर मोड आता है शायद एक यूट्यूब में, उसमें साइड के सजेशंस जो होते हैं ना वो नीचे चले जाते हैं, वो स्क्रीन उस पूरी आ जाती है, तो आप ट्राई करेंगे, शायद हो सकता है कि फायदा हो जाए उसका। और दूसरा ये ना कि एंटरटेनमेंट के अपने हर एक के अलग अलग रास्ते हैं। जैसे मेरी एक हैबिट है कि अगर कोई ठीक ठाक सी फिल्म आ रही है ना तो मैं छोड़ता नहीं हूँ, मैं देखता ही देखता हूँ। तो यूट्यूब पे टाइम वेस्ट मत करो, आपने जाना है तो 2-2.5 घंटे 1.5 घंटे जितनी भी वो मूवी है उसमें आप डेडिकेटेडली चले जाओ, वहां आपकी वो फ्रस्ट्रेशन भी कम हो जाएगी, आपका जो तनाव है वो भी खत्म हो जाएगा, और आपका इंटरेस्ट भी फुलफिल हो रहा है जी। कुल मिला के ये मीनिंगफुल वे में लेके चले जाओ उसको। ये बहुत है, क्योंकि आप 15 सेकंड का जब देखते हैं ना आपको रियलाइज नहीं होता, लेकिन आप उसको 5-7 महीने देखते रहेंगे ना। अब जैसे पहले लोग मूवीज देखते थे, फिर यूट्यूब पे क्या है ना 10-12-15 मिनट की वीडियोस आने लग गए, तो उनको छोड़ के वो देखते थे। अब क्या है ना, जो 10 मिनट की भी वीडियो कोई होगी ना, मुझे पता नहीं इसको भी देखेंगे या नहीं देखेंगे, तो उसमें भी शॉर्ट्स देखने लग गए लोग। अच्छा, एक चीज और भी है, इस शॉर्ट्स की वजह से एक और भी बीमारी हो गई है, क्या पेशेंस खत्म हो गया। मैं वही आ रहा था कि उससे हुआ गया ना, आपको पता नहीं चला, लेकिन जो पेशेंस लेवल है ना आपका, पेशेंस लेवल हो गया, फिर एंड्योरेंस लेवल बोल लो इस चीज को, वो नीचे जाता जा रहा है। अभी सच ये है कि जैसे मैं भी यूट्यूब पे लगातार रहता हूँ, अब तो जैसे 1 घंटे का लेक्चर डाला तो हम भी उसमें देखते हैं, जो लाइव है उसमें तो बच्चे जुड़े रह जाते हैं, लेकिन जो रिकॉर्डेड अगर हम कोई लेक्चर डाल रहे हैं ना, तो बच्चा शुरुआत के आ रहा है 5-10 मिनट देख रहा है, फिर निकल जा रहा है, फिर आ रहा है, फिर जा, मतलब जो आ रहा है ना वो लगातार देखने की प्रवृत्ति अब है नहीं, और बच्चे में इतनी शायद हिम्मत है भी नहीं कि वो लगातार 1-1.5 घंटे देख ले जब तक वो पूरी तरीके से डेडिकेटेड ना हो। ये सब बड़ा ड्रॉबैक, और ये पैदा किया जा रहा है धीरे धीरे हमारे अंदर। पैसा बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा रहे हैं लोग, बट ये क्या है ना, ये
मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने महसूस किया है कि जिंदगी के हर एक एस्पेक्ट में इसका असर हो रहा है। हम तो खैर पढ़ाई वाले लोग ऐसे कर रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए, बाकी लोगों पे भी हो रहा है। पेशेंस बहुत कम होता जा रहा है धीरे धीरे। एक वक्त ऐसा हुआ कि जब ये मैंने मोबाइल में डाउनलोड किया, इंस्टाग्राम मेरे में अभी मैंने किया है लेकिन मैं उसको यूज ही नहीं करता हूँ, लेकिन ये यूट्यूब का मैंने भी एक वक्त पे ऐसा आया कि पूरे दिन क्लास के बाद लगे रह जाते, उसी को देखते रहते, उसी को देखते। तो वो 10-15 दिन में बीत गए, तब मुझे एहसास हुआ कि ये तो साला बर्बाद कर देगा पूरी तरीके से, इस तरीके, क्योंकि आपका छूटता ही नहीं है। आप देखने कुछ और गए, थोड़ी देर बाद चला कहीं और जा रहा है। हाँ। और आप उसके बैकग्राउंड में चीजें देखते चले जा रहे हैं, तो बड़ा टफ हो जाता है वो चीजें। पर्पस मतलब यूट्यूब पे जा रहे हैं, अगर स्टडी पर्पस है तो पर्पस क्लियर होना चाहिए कि मुझे क्या देखना है, नहीं और तो स्टूडेंट को तो बिल्कुल नहीं। और जो लोग ये कहते हैं ना कि यूट्यूब पे एंटरटेनमेंट के लिए हम जा रहे हैं, इंस्टाग्राम पे एंटरटेनमेंट के लिए जा रहे हैं, बड़ा टफ है कि यार आप उससे एंटरटेन हो रहे हो। बेसिकली कोई और है जो आपको ऊपरी स्तर से बांधे हुआ है, आप उस चीज को पहचान ही नहीं पा रहे कि आपके ऊपर कोई कंट्रोल कोई और करने लग रहा है। तो ज्यादा बेटर ये है कि आप जिस चीज में आपका इंटरेस्ट है, मूवी देखिए, किताबें पढ़िए, नाटक वाटक देखने चले जाइए, और धीरे धीरे उस तरफ अपने आप को मूव कर लीजिए, और इन पे शॉर्ट्स पे और ये फालतू के मोटिवेशन पे अपने आप को बचाइए, वो जरूरी। ये सर आपकी ये बात जो थी ना, ये बहुत प्रैक्टिकल है। एक्चुअली आपको एंटरटेनमेंट चाहिए ना, आप कोशिश कीजिए कि आप एक मूवी पूरी देखें। मूवी नहीं, कोई वेब सीरीज उठाइए जिसमें आधे घंटे के 2-3 एपिसोड ही हो, भले 10 मिनट से कम का ना देखें तो बेटर है। और वैसे तो कम ही देखें देख रहे हैं तो थोड़ी सी लंबी चीज देखने की कोशिश कीजिए, आपको पढ़ाई में और इवन लाइफ में भी फर्क पड़ा चलेगा। अब यार देखो, परसेप्शन हमारा कैसे तैयार होता है। अच्छी मूवी नहीं, जैसे मैंने मिर्जापुर देखी, मतलब मिर्जापुर देख के हमें ऐसा लग रहा है कि वो किरदार इतने बढ़िया, हम उसकी तारीफ ही करते रहते थे क्लास में। मतलब एक गलत चीज को हम प्रमोट कर रहे हैं और हमें पता ही नहीं है। ऑरा क्रिएट किया ना, ऑरा क्रिएट किया। तो अब इतनी तो हमारी समझ शक्ति होनी चाहिए कि हम किसी उस चीज में ना जाएं, और जो जेन्युइन चीजें जो देखनी है उतनी ही देखें और इस बीमारी से दूर रहें।